हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम 7.0 में कौन कौन से फीचर ऐड किए गए हैं और इन फीचर से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे आप टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा व्हाट्स न्यू इन 7.0। 7.0 में आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन दिखेगा, ऑटो बैकअप सेफ एफर्टलेस। अब आपका बैकअप ऑटोमेटिक लिया जाएगा टैली के द्वारा। कैसे ले सकते हो? मतलब आप अपने बैकअप को यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो कि किस टाइम पे किस डेट को पर डे लेना है, या वीकली लेना है, या मंथली लेना है, या आप कोई भी डेट सिलेक्ट करके आप ऑटो बैकअप ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टैली की लोकल ड्राइव में ले सकते हो, या लोकल स्टोरेज जो आपका कंप्यूटर होगा उसकी स्टोरेज में भी आप अपना बैकअप ले सकते हो। रिस्टोर भी आप उस बैकअप को कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। और इसमें भी कई ऑप्शन हैं, या तो आप सारे डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप ले लो, या आप सिर्फ उसी का बैकअप लो जो आपने चेंज करे हैं। तो ये आपको ऑप्शन अभी आने वाले रिलीज में मिलेगा, लेकिन उस समय डिटेल में बात करेंगे। अभी आप ऑटोमेटिक बैकअप ले सकते हो, और अगर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हो, मतलब उसको यूज भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा, इजी प्राइम बैंकिंग पेमेंट्स। तो इसमें क्या होगा, अब आप टैली प्राइम से ही पेमेंट कर सकते हो अपने वेंडर को, और आप उसकी लिमिट भी सेट कर सकते हो कि आप कितनी पेमेंट करना चाहते हो। और उसके अलावा भी आप ऑटोमेटिक पेमेंट एडवाइस भी यहाँ पे निकाल सकते हो, मतलब आपकी ऑटोमेटिक पेमेंट एडवाइस भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन काफी कमाल का है, मतलब पेमेंट भी कर सकते हो, डेली लिमिट सेट भी कर सकते हो, या ट्रांजैक्शन लिमिट भी सेट कर सकते हो जैसे बैंक में होता है। और यहाँ पे एक और चीज आपको बता देता हूं, आप टैली में कुछ भी करोगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर पे। अब देखिए, जो नेक्स्ट फीचर है ये बहुत ही कमाल का है, और इसका नाम है स्मार्ट फाइंड। अब आप टैली के अंदर डिस्प्ले पर ही रहते हुए कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो देखो, पहले क्या करते थे, हमें ऑल्ट जी करके गो टू में जाना होता था और वहां पे हम सर्च करते थे, लेकिन वहां पे भी हम लिमिट में ही सर्च कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी डालोगे, उससे रिलेटेड या उससे मिलता जुलता कुछ भी आपकी टैली में होगा, ये आपके सामने दिखा देगा। मतलब जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक वैसे ही आप टैली में सर्च कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टैली से रिलेटेड जो भी आपने एंटर करा होगा उसी में से कुछ सर्च आप कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट फीचर है ये आपको दिखेगा, रोबस्ट माइग्रेशन एक्सपीरियंस। तो देखिए, पहले क्या होता था, हम किसी पुराने वर्जन से किसी लेटेस्ट वर्जन पे जाते थे तो माइग्रेशन होने में कई एरर्स आते थे, कई सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको सिंपल तरीके से माइग्रेशन हो जाएगा, और इसको काफी सुधार दिया गया है। जब आप माइग्रेट करोगे अपनी कंपनी को तो आपको कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा, और एकदम एक्यूरेसी के साथ आपकी कंपनी माइग्रेट होगी। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है जीएसटी कंप्लायंसेस सिंप्लीफाइड। जीएसटी कंप्लायंसेस को यहाँ पे सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। अब देखो, होता क्या है कि देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आपको दिखेगा कि कैंसल योर ई वेबिल, ई इनवॉइस एंड वाउचर एट वन गो। मतलब पहले क्या होता था कि आपको पहले ई वेबिल कैंसिल करना पड़ता था, फिर ई इनवॉइस कैंसिल करना पड़ता था, देन आपको वाउचर कैंसिल करना पड़ता था। मतलब एक एक करके होता था, क्योंकि ऑप्शन एक साथ करने का नहीं था। लेकिन अगर आपको कोई ई वेबिल कैंसिल करना है, ई इनवॉइस कैंसिल करना है, और वाउचर कैंसिल करना है, जो टैली में हम सेल बिल बनाते हैं या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कुछ भी बनाते हैं, वो अब 7.0 में आप एक साथ तीनों को कैंसिल कर सकते हो। कितना कमाल का है, मतलब आपका टाइम भी बचेगा और एक साथ सारी चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पे जब सेकंड ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब GSTR 3V को जेसन एंड एक्सेल दोनों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था। और एक और चीज है जो सबसे अच्छी मुझे लगी, कि आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डुप्लीकेट वाउचर फ्रॉम अनसर्टेन ट्रांजैक्शन in GST report such as a GSTR1, GSTR3V, GSTR2A, 2B, e-invoice
और ईवेबल, इन सब में कोई भी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन, कुछ भी आपने इनवॉइस नंबर मिस कर दिया हो, जीएसटी गलत कैलकुलेट कर रहा हो या कोई भी उसमें गलती होगी तो ये आपको एरर दिखा देगा। और डुप्लीकेट वाउचर हैं उन्हें भी आपको दिखा देगा डिस्प्ले पर ही। मतलब अब आपको गलती ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ये टैली खुद ही बताएगा कि आपके यहाँ पे ये गलती है, आप इसको ठीक कर लो। तो मतलब ये भी बड़ा ही कमाल का ऑप्शन आपके सामने टैली लेके आने वाला है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट फीचर की ओर। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा आईटीसी रिडक्शन मेड सिंपल इन आईएमएस। तो यहाँ पे आईएमएस में भी आपको कुछ चेंज करके दिया गया है। मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में यहाँ पे आपको बता दूं, ज्यादा लंबा वीडियो को ना खींचूं, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको जो आईटीसी एक्सेप्ट करना है वो कितने अमाउंट का करना है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपए का आईटीसी आपके पोर्टल पर दिख रहा है और आप चाहते हो कि 90 का मेरा है, बाकी 10 का मेरा आईटीसी नहीं है, तो आप 90 का आईटीसी रिमार्क कर सकते हो और उसको चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करेगा और ये तुरंत आपके जो भी आप टैली में एक्शन लोगे वो आपके आईएमएस पोर्टल में विद इन अ सेकंड अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो उसके लिए आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जेसन डेटा एक्सचेंज विद ईज। तो देखो पहले क्या होता था, जब हम कोई भी डेटा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे तो जेसन में नहीं होता था, एक्सेल में होता था या फिर एक्सएमएल में होता था। लेकिन अब आपका डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा या इंपोर्ट हो जाएगा जेसन फॉर्मेट में। कई बार हमें जेसन फॉर्मेट में चाहिए होता है लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता, लेकिन अब 7.0 में हो जाएगा। तो यहाँ पे जेसन का एक डेटा एक्सचेंज का भी ऑप्शन आ चुका है। ऑप्टिमाइज कंपनी एंड रिपोर्ट लोडिंग। तो देखिए जो लोडिंग में टाइम लगता है उसको और फास्टर कर दिया गया है और अब कम टाइम लगेगा कोई भी डेटा को या रिपोर्ट को आपको ओपन करने में, क्योंकि पहले कई बार टाइम लग जाता था अगर बड़ा डेटा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसको और स्मूथ कर दिया गया है और सारा काम इजीली और फास्टर होगा पहले के मुकाबले। ठीक है जी, तो ये सारे ऑप्शन आपको टैली प्राइम 7.0 में मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो भी चीजें बताई वो आपको समझ आई होंगी। तो जैसे ही टैली प्राइम 7.0 रिलीज होगा और उसके फंक्शन कैसे काम करते हैं और क्या क्या फंक्शन आए हैं वो मैं एक एक करके सारे टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा और एक वीडियो में ऐसी बनाऊंगा जिसमें सारे टॉपिक कवर करूंगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, टैली प्राइम 7.0 जल्दी ही रिलीज होने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।